सोचा है पुनर्जन्म सच में होता है या बस एक कल्पना है। ये कहानी है ओहायो की एक लड़की एमिली की, जिसने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। साल 1963, एशफोर्ड ओहायो, एक शांत सा छोटा सा कस्बा। यहीं पर जन्मी थी एमिली। बचपन से ही वो अजीब बातें किया करती थी जो उसके माता पिता के लिए एक पहेली बन गई थी। जब 4 साल की थी उसने अपनी माँ से कहा, मैं पहले भी जी चुकी हूँ, मैं मिस्र में क्लियोपेट्रा की सेविका थी। उसकी माँ ने हंसकर टाल दिया, मानो ये बस एक मासूम बच्चे की कल्पना। लेकिन एमिली हर दिन वही बात दोहराती रही। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी यादें और भी गहरी होती गईं। जब 6 साल की हुई तो उसने खुद ही प्राचीन मिस्री लिपि लिखनी शुरू कर दी। किसी ने उसे सिखाया नहीं था, लेकिन वो पुरानी मिस्री चित्रलिपि हायरोग्लिफ्स में चित्र और अक्षर बनाती थी। वो क्लियोपेट्रा के महल के बारे में ऐसे बताती जैसे वो खुद वहाँ रह चुकी हो। वहाँ की महक, पत्थरों के फर्श, महंगे इत्र, सब कुछ। मिस्र की यात्रा जहाँ सब बदल गया। जब एमिली 18 साल की हुई उसके माता पिता उसे मिस्र ले गए। शायद वे भी ये जानना चाहते थे कि क्या सच में उनकी बेटी का कोई रहस्य छुपा था। जैसे ही वे पिरामिड्स पहुंचे, एमिली ऐसे चल रही थी जैसे उसे हर रास्ता याद हो। उन गलियों से गुजरी जो आम पर्यटकों को दिखाई भी नहीं देती। वो एक बंद कमरे के सामने रुकी और बोली, यहीं मैं सोती थी। उसके माता पिता सन्न रह गए। ये कमरा तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद वही जगह खुदाई में मिली। वहाँ एक मम्मी मिली जो सेविका की तरह तैयार थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो मम्मी बिल्कुल एमिली की तरह दिखती थी। उसके माथे पर वही प्राचीन चिन्ह बना था जो एमिली बचपन से अपने कागजों पर बनाती आई थी। क्या एमिली सच में पुनर्जन्म में थी? क्या वो क्लियोपेट्रा की सेविका थी? क्या उसने पिछले जन्म की यादें अपने साथ लेकर जन्म लिया था? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, पर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट में हमें बताइए।